भाई हम लोगों ने तो खड़े होकर सैल्यूट किया है कल, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई तरीका नहीं था उस पारी को एक्नॉलेज करने का जिसने इतिहास बना दिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं। आपको सच बता रहा हूं, ये सोच रहा था कि आज की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल रात को जो हमने देखा आखिर उसकी शब्दों में बयां कैसे करें। 3-4 भाषाएं हमें आती हैं, लेकिन उन भाषाओं में वो शब्द ही नहीं है जिसे बताया जा सके कि वैभव सूर्यवंशी ने कल क्या किया है। 14 साल के बच्चे तो इस देश में अभी मिट्टी खाते हैं। यहां पर इस लड़के ने 14 साल में आईपीएल में सेंचुरी लगा दी। मेरे पापा आज के बाद शर्मा जी के लड़के का एग्जाम्पल नहीं देंगे, सूर्यवंशी के लड़के का एग्जाम्पल देंगे। आप खुद सोचो भाई, राहुल द्रविड़ जिनका पैर टूटा है, व्हील चेयर पर चल रहे हैं, सेंचुरी बनने पर खड़े हो गए। एक पैर टूटे आदमी को इस लड़के ने खड़ा करवा दिया और ग्राउंड में घर पर जो भी लोग देख रहे थे उनका गला बैठा दिया। रिकॉर्ड बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन इतना समझ लो कि 14 साल के इस लड़के ने फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल बाय इंडियन मारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने राजस्थान के लिए 37 गेंदों में सेंचुरी मारी थी, लेकिन वैभव ने यह काम 35 गेंद में कर दिया। यूसुफ पठान ने इनके लिए स्पेशल पोस्ट भी किया और मेरे हिसाब से बनता है, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे शानदार, इससे जबरदस्त मैंने पिछले 10 सालों में शायद कुछ नहीं देखा। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस बेहतरीन पारी को बताने के लिए। आपके पास है तो कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि जब आप 14 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे। फिलहाल थोड़ा मैच की बात कर लेते, क्योंकि वैभव की इनिंग की वजह से मैच खतरनाक हो गया था। मैच शुरू हुआ, गुजरात ने पहले बैटिंग की, साई सुदर्शन, शुभमन गिल ने वही किया जो अभी तक करते रह रहे हैं। बढ़िया शुरुआत, बिना रुके बिना थके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई चीट कोड लगाकर खेलती है क्या ये टीम। मिडिल ऑर्डर तक रन बनाने की इनकी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि टॉप के 3 ही लोग इतना खेल जाते हैं। साई सुदर्शन ने अपनी हाफ सेंचुरी हालांकि नहीं लगा पाए, लेकिन उनके साथ ही ओपनर शुभमन गिल ने एक बार फिर शानदार बैटिंग करी और अपनी सेंचुरी से सिर्फ 16 रन पहले आउट हो गए। लेकिन जॉस बटलर ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके गुजरात को बेहतरीन टोटल दे दिया था। 209 रन बोर्ड पर कम थोड़ी होते। राजस्थान जिस तरह की फॉर्म में चल रही है, 209 रन पहुंचने में तो उनको 2 इनिंग लग जाती। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के प्लान अलग थे। वैभव जब खेलने उतरे तो उन्होंने ऐसे बैटिंग करी है कि उनके साथ ही ओपनर यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने खुद 40 गेंद में 175 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए हैं, वो धीमी मालगाड़ी लगने लगे, क्योंकि बाकी सब गाजर का हलवा है। जयपुर में खाली वैभव सूर्यवंशी का जलवा है। अब सोचो, ईशांत शर्मा के एक ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाए लड़के ने। ईशांत शर्मा ने 100 टेस्ट मैच खेले, 100। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राशिद खान दुनिया के सबसे बड़े T20 स्पिनर, दुनिया की हर लीग चाहती कि राशिद उनके यहां से खेल लें, क्योंकि उनसे बढ़िया T20 में कोई बॉलर नहीं है। लेकिन राशिद खान को जहां मन किया उन्होंने वहां मारा है। अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे करीम जन्नत की जिंदगी नरक बना दी सूर्यवंशी ने। एक ओवर में 30 रन कूटे हैं, जो इस साल का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने किसी के सामने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। उनका हर छक्का पिछले वाले से ज्यादा लंबा था। आप सोचो, जब क्रिस गेल ने 30 बॉल पर आईपीएल की सबसे तेज सेंचुरी लगाई थी, उस वक्त वैभव सिर्फ 2 साल के थे। लेकिन आज उन्होंने सेम लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है, खत्म कर दिया भाई साहब सब। मैं तो यही सोच रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी जब वापस स्कूल जाएंगे तो क्या भौकाल होगा यार उनका। हर कोई उनके बगल में बैठना चाहेगा, लोग उनका होमवर्क करके लाएंगे, टीचर एक्स्ट्रा नंबर देकर क्लास में उसको फर्स्ट ले आएंगी, और पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई उनकी कंप्लेंट नहीं करेगा। क्या मस्त जिंदगी।